हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के मॉडल पेपर का जो आपका सेट नंबर बी था, यानी सेकंड सेट था उसका। ठीक है, इससे पहले हमने तीनों सेट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो के प्ले लिस्ट पर जाकर आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस या हम कहें बहुत अधिकांश जो क्वेश्चंस है वो आपके मॉडल पेपर से ही पूछा जा रहा है। ठीक है, आपने फिजिक्स के पेपर में देखा होगा, अगर जिन स्टूडेंट ने चारों सेट जो हमने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया था अगर उससे किए होंगे तो 100% मैं बता रहा हूँ, और अच्छे से तैयारी करके गए होंगे तो उनका किसी भी तरह 60+ मार्क्स ही आएगा। ठीक है, अगर आप रही बात क्वेश्चंस को मिलाएंगे तो क्वेश्चंस लगभग आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री का, क्योंकि अब आगे आपका केमिस्ट्री का पेपर है और बहुत कम समय है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न है आपके पास, अपोहन क्या है। तो अपोहन क्या है भाई, परचमेंट झिल्ली या फिर अपोहक झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में उपस्थित घुले हुए पदार्थों यानी क्रिस्टलाभों को पृथक यानी उनको अलग करने की जो विधि है ना, वही क्या कहलाती है, अपोहन कहलाती है। तथा इस विधि के प्रयुक्त उपकरण को अपोहक या फिर अपोहन कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि एक इन्फॉर्मेशन हम आपको और बता दें कि CUET का एग्ज़ाम, ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो हम आपको ये भी बता दें कि अगर CUET और PPST, PET, PAT यानी एग्रीकल्चर के लिए और BSc नर्सिंग के लिए अगर आप इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी क्लासेस आपका अप्रैल मंथ से स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इसका जून में आपका एग्ज़ाम होता है। ओके, तो चलिए हम इसके बारे में फिर आपको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद हम बता देंगे। तो अभी केवल ये एक इन्फॉर्मेशन देना था आपको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पास कि निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करना है, इसको यहाँ से कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चंस जो आपके पास हैं यहाँ देख सकते हैं, तो इस प्रकार से इक्वेशंस आप बनाएंगे तो डाइफेनिल आपके पास ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नेम लिखना है। तो और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो छत्तीसगढ़ प्रश्न बैंक 2023 ऐसा करके जो क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रैकेट में, उसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, उसको आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि अभी फिजिक्स के पेपर में ये जो प्रश्न बैंक 2023 वाले जो क्वेश्चन थे वो अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे यहाँ से कि अब इसके बाद आता है आपके पास अगला प्रश्न है, नीचे प्रदर्शित अम्लों के प्रयुक्त युग्म कौन सा है, कौन सा अम्ल अधिक प्रबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है कि CH2FCO2H है ना, यानी F के फर्स्ट प्रभाव के कारण। फिर अगला प्रश्न है, युग्मन अभिक्रिया के समीकरण को देकर समझाना है। फिर इसके बाद जो प्रश्न मिलेगा नेक्स्ट, यहाँ 5वां प्रश्न है, 6वां प्रश्न, 7वां, और जैसे 8वां प्रश्न क्या है, नाइट्रोजन कमरे के ताप पर क्रियाशील क्यों है ना। तो इस प्रकार के इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करिए, क्योंकि ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और कम समय में अगर आप चाहेंगे, क्योंकि देखिए आपके पास ज़्यादा दिन का समय है नहीं, है ना, काफ़ी कम दिनों का आपको मिला है छुट्टी, क्योंकि देखिए आज आपका फिजिक्स का पेपर हुआ और नेक्स्ट 2 डेज़ है ना आपको प्रिपरेशन का टाइम मिला है, यानी आपको रिवीजन करने का। ठीक है, तो आप इन सभी कुछ वीडियो के माध्यम से आप अपनी स्टडी कर लीजिए, और इसका PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर कि अंतर हाइड्रोजन यौगिक क्या होता है। ठीक है, किन्हीं 2 अंतर हाइड्रोजन यौगिक संरचना सूत्र बताना है। ये भी प्रश्न बैंक में दिया हुआ प्रश्न है, तो इसे आप अच्छे से करिएगा। ओके, अब इसके बाद फिर अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्लोरीन के किन्हीं 3 प्रमुख अक्षय अम्लों के नाम लिखिए। ये भी प्रश्न बैंक का ही क्वेश्चन है, इसे भी आपको कंप्लीट करना है। फिर उपसंयोजी यौगिकों को निम्न उदाहरण सही समझाइए, प्रश्न बैंक का ही क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, पहले प्रश्न बैंक और ये आपका जो मॉडल पेपर है उसके क्वेश्चंस आप अच्छे से पहले कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद समय अगर बचता है तो और आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लीजिएगा।
ठीक है, लेकिन पहले आप इतना अच्छे से कंप्लीट करिए क्योंकि सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर DDT की संरचना और IUPAC नाम बताना है आपको। फिनॉल से निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे, इसे भी आप यहाँ से समीकरण के अनुसार बता सकते हैं। नेक्स्ट है, अब इसके बाद आगे मिल जाएगा क्वेश्चंस आपको। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला प्रश्न देखेंगे तो DNA अंगुली छापन है ना, DNA फिंगरप्रिंट क्या होता है और इसके उपयोग भी आपको लिखना है। फिर एक समबहुलक और समबहुलक पदों में विभेद कर प्रत्येक का एक उदाहरण देना है। प्रतिजैविक क्या उदाहरण देकर समझाइए। और फिर अगला प्रश्न है आपके पास। तो इस प्रकार के सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, है ना। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिजिक्स का पेपर देने के बाद अब आपको शायद ये पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि इसको हम तैयार कर लेंगे मॉडल पेपर तो कितने मार्क्स आ जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ कर जाएंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और मैं यही चाहूँगा, ईश्वर से यही प्रे करूँगा कि आप सभी लोगों का पेपर जो है बहुत अच्छा जाए और आप अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाएं, है ना। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि फिजिक्स का पेपर आपका कैसा गया और लगभग कितने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देखिए, अगला प्रश्न मिलेगा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में आपको भिन्नताएं बताना है, भिन्नताएं जो होंगी। फिर उसके बाद समीकरण लिखना रहा है कि क्या होता है जब इस प्रकार का रिएक्शन होगा, है ना। एसिटामाइड दिया हुआ है, यहाँ से आपके पास इक्वेशन बनाना है। ओके, तो ये आपका लगभग ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से कंप्लीट करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक। और आपको केमिस्ट्री पेपर के लिए विश बेस्ट ऑफ लक। हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर कृपा करें। ओके, थैंक यू।